एयरफोर्स में 20 साल नौकरी करके रिटायर्ड हुआ, लेकिन जज्बो थो कि नहीं आगे भी अपन तैयारी करनी है। 4-5 साल रो संघर्ष करियो वो की नहीं लाग रही हो, यहाँ लागे कि यार इन सुकून ही तो मिल रही है। मैं हमारी एंकरिंग हूँ देशभक्ति और मैं आपने तालियों की गड़गड़ाहट बजा सकूं, तो वे क्यों बताओ मैंने ताली बजा। तो साहब मैं मैंने कहियो कि बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा। क्या बात। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो जिसके दिल में वो हताश कैसे होगा। और आज के कार्यक्रम का मिजाज कैसा है साहब, आपके तालियों की गड़गड़ाहट के बिना एहसास कैसे होगा। लाख दलदल हो पर पांव जमा कर रखिए, लाख दलदल हो पर पांव जमा कर रखिए, हाथ खाली सही पर उठा कर रखिए। और कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, अरे जरा बर्फ बनने तक का हौसला तो बना के रखिए। थाने पढ़ाई करनी तो इन पढ़ाइयों इतनी मोहब्बत करो कि थाने नींद लड़ी दी आनी चाहिए। आपने जो पद मिल जावेला हमें जो भी डिपार्टमेंट, तो पचा आप कहीं के बदलाव करना चाहो जो आपने दिख रहा है कि नहीं ये चीज़ बदलनी चाहिए। बिल्कुल साहब, मैंने और सेम सवाल हमारे इंटरव्यू में भी पूछियो जो आप पूछ रहे हो। आप कहीं इंटरव्यू में रियोड़ा हो कहीं गए। मेरे को शुरू से ही बहुत ज्यादा शौक था कि मेरे घर के सामने लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी हो, और ये मेरी मनोकामना ये मेरे छोटे जवाई बाबू ने पूरी कर दी। सक्सेस के पीछे एक मंत्र अगर आप देना चाहो जो कि कोई भी तैयारी करे तो कहीं होना चाहिए। मैं लोगों ने एक ही चीज कहूँ तो के थे एक CID फॉलो कर दो। CID रो मतलब है RAS की तैयारी अब हुई बिल्कुल आसान। फ्लिकी दे रहा है प्री के लिए 15 बुक्स और 15,000 MCQ, मेंस के लिए 30 बुक्स और 15,000 क्वेश्चन आंसर्स, और वो भी वीडियो एक्सप्लेनेशंस के साथ। अभी डाउनलोड करें फ्लिकी RAS ऐप। खमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। और जो आपने मालूम है कि हाल ही में RAS 2024 रो रिजल्ट आयो है, जिनमें इन्हें कई सारा अपरा जोधपुर शहर रहा, बाड़मेर रहा, बालोद रहा, राजस्थान रहा, हर क्षेत्र का जो है कई होनार जो कि दिन रात मेहनत कर रहा था वह सफल हुआ है और वाणी अच्छी खासी रैंक बनी है। झलको जोधपुर में आज आप आगे जो शख्स मौजूद है वह कोई पहली बार नौकरी पेशा नहीं है, क्योंकि आप जो है एयरफोर्स में 20 साल नौकरी करके रिटायर्ड हुआ, लेकिन जज्बो थो कि नहीं आगे भी अपन तैयारी करनी है। एग्जाम देवता रिया और आखिरकार आज यहाँ सिलेक्शन हो चुका है। फिलहाल के लिए आप आगे जो है वह राजू राम जी डूडी साहब, जो कि मूलतया रतकुड़े रे पास में कागल गांव उठे रहने वाला है। पिताजी फौज में अफसर है और पढ़ाई लिखाई की अगर बात करूँ तो सरकारी स्कूल में पढ़ के और इन मुकाम तक पहुंचा है। फिलहाल के लिए यासु बात करला आप बहुत बहुत स्वागत है झलको जोधपुर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, और झलको को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले सवाल तो वही है कि केड़ो लग रहा जब बधाइयां आ रही है, लोग कोई माला साफा लगातार फोन पे फोन आ रहे कि राजू जी बधाई हो। साहब लाग तो इतो अच्छो रियो है कि मने यहाँ लगे कि अपन सिलेक्शन होया पचे जिन हिसाब हूँ लोग आया है, अपना रिश्तेदार बहन बेटियां सब आवे, इनू लागे कि जिको 2-4-5 साल रो संघर्ष करियो वो की नहीं लाग रियो। यहाँ लागे कि यार इन सुकून ही तो मिल रियो है, और लागे कि सब लोगों ने इनू मोटिवेशन मिलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। साहब जिन वक्त वो रिजल्ट आया तो उन टाइम आपने लग रहा था कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साहब यहाँ के मैं 2023 साल RS भी दियो, और उनमें भी मारो जनरल कैंडिडेट वो भी बहुत अच्छो 616वीं रैंक आई, और हमके मारो फिर एग्जाम दियो तो हमके एक्स सर्विस मैन रे हमारी 7वीं रैंक है। तो मने यहाँ लाग तो सिलेक्शन तो हो जाई, पर ये तो बढ़िया हो जाई ओ मने मारी मेहनत तो लागो के चांस पूरो है, तो उगो बिनवास थे बहुत बहुत धन्यवाद, और मने विश्वास पूरो हो सा किया करे कि जो RS और IS हुआ करे वन एग्जाम में जो है इंटरव्यू बहुत टफ हुआ करे। आपने कोई ऐसा सवाल जो आपने थोड़ा सा सोचा मजबूर कर दिया तो इंटरव्यू टाइम? साहब आप बात सही है कि इंटरव्यू में सवाल टफ आवे, इंटरव्यू में डर भी लागे लोगों लागे, लेकिन मारी हॉबी ही एंकरिंग करनी, और मैं 2023 वाले इंटरव्यू में भी मारे 57 नंबर आया, और मैं समूह लगभग ज्यादा नंबर आया, और अब की बार भी मारे सेकंड हाईएस्ट 60 नंबर आया है। तो इंटरव्यू में मारे जी की हॉबी ही एंकरिंग करनी, मैंने उन बारे में भी सवाल पूछिया, और मैं बोर्ड ने बहुत अच्छे सवालों का जवाब दिया। छोटा मोटा टफ सवाल आवे, लेकिन अपनी हिम्मतों और मोटिवेशन में अच्छा आंसर दिया, जो मैंने बढ़िया नंबर मिलिया। सर कोई एक आध सवाल बता सको आप?
अरे अब की बार जो को मारे बोर्ड बैठो हो बे सवाल पूछिया कि आपरी हॉबी कहीं है, तो मैं कहो साहब मारी हॉबी है एंकरिंग करनी। तो मैं क्यों एयरफोर्स में एंकरिंग करो, मैं क्यों बिल्कुल। तो मैं क्यों साहब मैं हमारी एंकरिंग हूँ देशभक्ति और मैं आपने तालियों की गड़गड़ाहट बजा सकूं, तो मैं क्यों बताओ मैंने ताली बजान। तो साहब मैं मैंने कहो कि बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, क्या बात है। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, जुनून हो जिसके दिल में वो हताश कैसे होगा, और आज के कार्यक्रम का मिजाज कैसा है साहब, आपके तालियों की गड़गड़ाहट के बिना एहसास कैसे होगा। तो साहब एड़ा एड़ा डायलॉग मैंने पूछा। इन अलावा एक और मैंने कियो कि आप मैंने बताओ कि कोई और हिम्मत वाली बात करनी है, इन्नू अच्छो करना तो थे लोगों ने कहीं मोटिवेट करो। तो मैं साहब मैंने यूं कियो, मैं कियो लाख दलदल हो, लाख दलदल हो पर पांव जमा कर रखिए, लाख दलदल हो पर पांव जमा कर रखिए, हाथ खाली सही पर उठा कर रखिए, और कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, अरे जरा बर्फ बनने तक का हौसला तो बना के रखिए। तो साहब एडो हमारे बढ़िया इंटरव्यू हो। वो तो आप दिख ही रहे हो, आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हो तो आप कई चीजें आप टकराओ हो। सबसे बड़ी बात है कि आप आरएस की तैयारी करा, तो इन अलावा आप और भी कोई एग्जाम देवता तो साथ ही साथ है। साहब मैं जी की मारी 20 साल री नौकरी है, मैं एयरफोर्स रो ड्यूटी करता करता मैं एयरफोर्स में ऑफिसर भी एग्जाम दिया, और बटे एग्जाम दिया और बटे रा जिका भी रिटर्न एग्जाम हा वे सब मारा क्लियर होया, और इंटरव्यू होयो वो भी मारो एक बार क्लियर होयो, लेकिन मारो उठे मेरिट में नाम नहीं आयो। जो मैं क्यों अबे अट नहीं हुए तो अपने सिविल री तरफ जानो है, तो मैं क्यों अपनी मंजिल तो अफसर बननी है, रास्तो तो अपने बोई है, बस अपने थोड़ो बहुत अपना सिद्धांत बदल सको लेकिन अपनी मंजिल बार पावने। तो मैं भी नहीं कोशिश करी, उठे मैं अपना एसएसबी दिया, आर्मी और एयरफोर्स में ऑफिसर बनना दिया, और बाद में मैं आरएस लारला 2 एग्जाम लगातार दिया हूं। तो सर मैं पढ़ाई में रोज टच में रहियो सर। ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो पूरी? हाँ, मैं कोई भी ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं करियो, मैं जिका भी मैंने ऑनलाइन मिलता या हमारा बुक्स मिलता, और ज्यादातर जिकी कोशिश ही मैं सेल्फ स्टडी करी, और आटे हमारा जो इंटरव्यू टाइम है ए हमारा 1-2 आटे इंस्टीट्यूट में हमारा पुराना एयरफोर्स का दोस्त बहुत मदद करी सा। कितना घंटा पढ़ाई करता था? हाँ, घंटाली बात भी सही है सा। तो घंटाली बात तो मैं आपने हकीकत तो आप बताऊं कि इनमें हमारा जिका फैमिली मेंबर है बेरो सबरो सहयोग भी हाथो, और मैं आपने बताऊं कि एयरफोर्स री नौकरी है के बिन में फौजरी नौकरी अपन सिविल री तरह नहीं है, तो भी में कोई फिक्स ड्यूटी नहीं है की टाइम में ड्यूटी आवे, उनने बावजूद भी साहब मने यहाँ लागे के 7-8 घंटा तो निकालना ही निकालना, और अगर सैटरडे संडे मिलतो तो मैं 10-12 घंटा भी निकाले सा। नौकरी भी करया, शादी भी शुदा भी हो, बच्चा भी है, फिर भी आप तैयारी करे हो, और सही टाइम मत आपने सही मुकाम मिल गया। लेकिन हमें कहिए कि रैंक के हिसाब डिसाइड हुआ करे किन्ने कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा पद मिलेला, आपने रैंक के हिसाब आपने कहीं मिलेला? हमारे रैंक के हिसाब से हमारे टॉप में है, मतलब 7वीं रैंक है हमारे पूरे एक्समैन में, और हमारे एक्समैन में हमारे तहसीलदार सर्विस तो कंफर्म होगी, क्योंकि मारो तो तहसीलदार में तो पहलो ही नंबर है, लेकिन अबार धकला बंदा है उन हिसाब और देखना पड़ी तो उनमें डिप्टी एसपी रो भी चांस बने, लेकिन तहसीलदार में तो अपन नंबर 1 हो, तो कंफर्म सीट है साहब अपन। खबर आप गांव में पूछा ही मान है? बिल्कुल मैं हमारे रिजल्ट आउ तो ही मैं सबों पहला हमारे माँ बाप जी का, हमारे माता पिता जी बहनीज में खबर दी, और मैं बहुत खुश होया, और सब मैं तो खुद में हमारे गांव की जो को फटाका हटाका लापरान पूरा प्रोग्राम बनाया। बिल्कुल बहुत बढ़िया साहब। क्या करे ना कि हर एक शख्स रे जो शख्स रे पीछे एक कोई शख्स हुआ करे, चाहे उन्हें कोई अध्यापक हो, कोई एक मेंटर हो जो उन्हें हमेशा सलाह दिया करे, या कोई और, तो आपने जिंदगी में आपने कौन सा सक्सेस ला रहे? देखो साहब, सक्सेस में बहुत सारा लोगों की भागीदारी है, और मैं तो सबरो ऋणी हूँ जिका मारे छोटा मोटो भी कंट्रीब्यूशन करियो, चाहे वे हमारे माता पिता रो आशीर्वाद है, मैं खेड़ा पर राम धाम री राखो तो बेरो मारे पूरो आशीर्वाद है, इन अलावा पूरा परिवार जन रिश्तेदार सब लोगों री दुआ है, और बाकी मारे जिका मारे मैडम है पत्नी जी है बेरो योगदान भी बहुत ज्यादा रियो के बच्चों ने राख बे पूरो सेक्रीफाइस करियो, बे पूरो हाथ दियो। तो मैं हुचूं साहब के कोई भी एक सक्सेस रे मोए फैमिली रो और रिलेटिव्स रो बहुत बड़ो योगदान रहे। तो मारे बच्चा ओ एक छोटो बच्चो आपने आटी दिख रियो है, ओ हमेशा मैं पढ़तो जनो इन समझतो तो नहीं हो, लेकिन ओ कहतो मारे पापा है विनर, तो मारे एक जोश आवतो यार कि 4 साल रो बच्चो अगर विनर कह रही हो तो बहुत बड़ी बात है। और मारे जो बड़ोड़ो बच्चो आपने देख रहे हो हमके 10th में है, तो ओ हमेशा कहीं करतो कि ओ आपरी पढ़ाई करे, पर आप सोचो कि एक बच्चे रे वास्ते अगर पापा इतनी तैयारी करे, आप मैं तो मैं यूं कह रही हूँ साहब ओ जिको नहीं
मतलब मैं तो इतो खुश नसीब हूँ और इन सबों हलो वो लकीरी बात है कि साहब इनने आप रे मोटिवेशन रे वास्ते दूजे इंसान की जरूरत नहीं है, इसने अपने पापा को 2 बार आरएस का रिजल्ट देखा साहब, इससे बड़ी बात क्या हो गया है। देख सको आप जोधपुर में शख्सियत बैठी है जो कि लगातार दूसरी बार आरए एग्जाम क्लियर करे लोग। मैं क्यों तो चतुर श्रेणी में भी पास नहीं कर पाओ लोग, ऐडा भी लोग बैठा है। बहुत डिफिकल्ट है साहब। तो इन्हें आपने क्या लगे कि जो पास करया हो, आप जो उत्तीर्ण हुए हो, इन सक्सेस के पीछे एक मंत्र अगर आप देना चाहो जो कि कोई भी तैयारी करे तो कई होना चाहिए? बिल्कुल साहब, मन्ने बहुत सारा लोग पूछे भी है और मन्ने सही बात पूछो तो मारे ज्यों है साहब, वो हमारी एंकरिंग की आदत है या मैं लोगों ने सुझाव देव तो या मारो हम्बल जो नेचर है, मैं लोगों ने एक ही चीज कहूँ तो कि थे एक सीआईडी फॉलो कर दो। सीआईडी रो मतलब है कंसिस्टेंसी, आई रो मतलब है इंटरेस्ट और डी रो मतलब है डिसिप्लिन। मारे कहनो मतलब है जिको थे काम करो, थाने पढ़ाई करनी तो इन पढ़ाइयों इतनी मोहब्बत करो कि थाने नींद नेड़ी नहीं आनी चाहिए, थारे मन में दूजो विचार नेड़ो नहीं आना चाहिए, थाने उड़ता सोता थाने सब टाइम सिर्फ थारो ड्रीम याद होना चाहिए कि मन ओ पानो है। तो मैं कहूँ आपरी मंजिल कतई दूर नहीं है साहब। और अब आपने थोड़ा पहले चला यहाँ पर है सरकारी स्कूल में आप पढ़ता है, बिल्कुल साहब। गांव रे के दूर दूर हुआ अगर स्कूल आपने नेड़े ही दूर ही? साहब मैं पहला 8वीं तक तो जी स्कूल में पढ़ियो, हमारे गांव री स्कूल में पढ़ियो और फिर 9 टू लेन 12 तक हमारे गांव 6 किलोमीटर दूर है रतकुड़िया, तो मैं रतकुड़िया साइकिलों जाऊ तान बट पढ़ते ही करता सर। आई तो 12 आर्ट्स ही साइंस? नहीं मैं साइंस है सर, बायोलॉजी लियोड़ी। हाँ पहला मैं होचियो कंप्यूटर बन जाओ जानो हमारे साइंस लियोड़ी बायोलॉजी साहब। देख सको आप एक भविष्य में डॉक्टर बनता लेकिन मैं प्रशासनिक अधिकारी बनेला। फिलहाल के लिए यहाँ पूरा परिवार बैठा हुआ है, यानी जो जीवन संगिनी भी सागे ये वासु बात करें आप। आपका शुभ नाम? सुमन पूनिया। आप भी कोई तैयारी कर रहे हो एग्जाम की? मैं फैमिली में सहयोग कर रही हूँ एनो ए तैयारी कर रही है और मैं बहनों सहयोग कर रही हूँ। कभी हाँ, आप बिल्कुल। खुद से इच्छा भी हुई कि मैं भी कोई एग्जाम देनी चाहिए? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने टीचिंग लाइन में वो तैयारी शुरू की थी और उसके बाद में मुझे लगा कि मैं फैमिली संभाल लेती हूँ, ये अपनी तैयारी में पूरा फोकस कर पाएंगे और ये लग जाएंगे बिल्कुल। फिर मैं एग्जाम की तैयारी करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इनका भरपूर सहयोग रखा ताकि फैमिली भी अच्छी तरीके से चलती रहे और मतलब हमारा माहौल घर का है वो पूरा पढ़ाई वाला ही रहा शुरुआत से ही। सोचा था मैंने भी मैं कुछ करूं, तैयारी शुरू करूं, फिर हमें लगा कि चलो एक जना करते हैं, एक जना फैमिली को संभालते हैं, तो इस वजह से मैंने इनका भरपूर सहयोग रखा है और इन्होंने इनका इंटरेस्ट देख के मुझे ऐसे लगा कि यार मैं तो कुछ क्या कर रही हूँ, ये अपनी तैयारी में पूरे 100% देना चाह रहे हैं तो इनको मौका मिलना चाहिए और इन्होंने अपना पूरे 100% इंटरेस्ट के साथ में इन्होंने अपनी तैयारी की। इनका डिसिप्लिन रहा, ये स्टडी के प्रति ये पूरा इंटरेस्ट लेके हर काम करते हैं और फैमिली में भी ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं रखते, फुल सपोर्ट के साथ में इन्होंने अपने जज्बे के साथ तैयारी की और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। जब आप बाहर पोस्टिंग में रहता था तो आप भी साथ में रहता था? हाँ बिल्कुल साथ में रहे हैं। सब आप जब एयरफोर्स में आप नौकरी करे तो कटे कटे आप पोस्टिंग हुई आपने? मारे पहली पोस्टिंग है जी की आसाम में तेजपुर कने एक मिस हमारी जगह, वहाँ पहली पोस्टिंग है। दूसरी पोस्टिंग हमारी जम्मू कश्मीर में ही और तीसरी पोस्टिंग में अंडमान निकोबार में है, तो बट लास्ट में जो सब नीचे निकोबार है बट पोस्टिंग है। चौथी पोस्टिंग हमारी जोधपुर है और 5वीं पोस्टिंग हमारे बंगाल में लास्ट में बागडोगरा सिलीगुड़ी है, बट मैं लारली साल रिटायर आयो। तैयारी तो आप कर रहा था लेकिन मैं कहीं आईएएस रहा जो बच्चा है वहां ले चुकी हूँ इंटरव्यू, नीट वाला ले चुकी हूँ, तो कहीं ये करे कि फोन से बिल्कुल दूरी बना ले बिल्कुल। तो रीला देखता रहे, फेसबुक चलाता रहे, आप कुछ तो कि फोन शायद साथ में चलता हो? मारे साहब एडो हो कि हमारे फोन में फेसबुक है जी की तो मैं पीरू इंस्टॉल करी हूँ, रिजल्ट आया रे पाचे, ठीक है। हाँ तो आप यूं देख लो कि मैंने फेसबुक मारे कोई मारा फ्रेंड को नहीं है, ठीक है। और व्हाट्सएप सिर्फ मारे व्हाट्सएप और यूट्यूब और मारे कम्युनिकेशन रो मीडिया हो, बाकी मारे फोन रे मोए पढ़ाई रे अलावा न तो थाने कोई फोटो मिले ना वीडियो मिले, मैं पूरो पढ़ाई में मैं अगर कटी शादी ब्याह में भी है नहीं तो मैं डांस करियो रे पचे विलोम शब्दन पर्याय वाची याद करतो कि भाई अपन परीक्षा में आए तो वे करतो साहब, मैं यूं फालतू नहीं। बाकी लोग बैठा के देखे वाला के रील देखे अपन आपो कन ओ कौन खाम साहब, आपो पूरी तरह पढ़ाई में फोकस करियो, आपो यूं फोन में टाइम पास कोन करियो। पर दिन भर पढ़ता रहना है, थोड़ा माइंड रिफ्रेश करवा के लिए बच्चे कुछ ना कुछ करना पड़ा, आप कहीं करता बच्चे? अरे साहब दिन पर टाइम कटे हो, वो तो ड्यूटी करता, अब ड्यूटी करे ना रील देखो चलो तो होगी पढ़ाई बचे और कोई एग्जाम सर वो आरएस रो एग्जाम है तो भाई मैं एक दो दो ढाई साल लागे, 3 चरण है, तो ये मैं साहब पूरो फोकस पढ़ाई माती ज करियो, जनो काम होयो अपनी ड्यूटी करो और बाकी टाइम मिले। और यूं नहीं एने भी जट्टे में पोस्टिंग रियो अंडमान निकोबार में हाथ नहीं आ, बाकी जट्टे भी है पोस्टिंग रिया एने जिकी
पिकनिक स्पॉट में घुमाना बे घुमाया मतलब मैं अपने पढ़ाई में परिवार में हमेशा बैलेंस राख्यो आपने जो पद मिल जावेला हमें जो भी डिपार्टमेंट तो पचा आप कई के बदलाव करना चाहो जो आपने दिख रहा है कि नहीं ये चीज आप बदलनी चाहिए। बिल्कुल साहब मन्ने और सेम सवाल मारे इंटरव्यू में भी पूछियो जो आप पूछ रहे हो आप कहीं इंटरव्यू में रियोड़ा हो कहीं गया मन्ने वो इंटरव्यू में सवाल पूछियो कि आप अगर नवे डिस्ट्रिक्ट बढ़िया उनमें अगर आपने प्रशासनिक अधिकारी बनाई तो कई करो साहब तो मैं कियो एक तो साहब मैं चाहूं कि जिका ए अवैध नशा पताड़ा जिके समाज में खराब हो रिया ना बिन माते पूर्णतया रोक लगावणे और पुलिस और प्रशासन मिलपरा और अपने समाज में सुधार लावनो नॉर्मल काम हो ताकि अपने समाज में चोरी चपाटी अत्याचार और बच्चा जिका खराब हो रहा है नहीं हुए और पहलो काम करना है दूजो साहब मैं यूं चाहूं कि पुलिस रे हाथे लेन गश्त लगान बढ़िया आम लोगों रे मोए अच्छी भावना लाड़ी सबरे पीछे तीजी जिकी लोगों री समस्या है मारो मन या करे कि भाई जैसे अपने पेंशन मिले सोसाइटी री जैसे बूढ़िया लोग है महिलाएं है जिकने पात्र होते हुए भी मैंने सुविधा नहीं मिल रही है बिन ने बस सुविधा आपको किकर दिला सको बिन में किकर हेल्प करनो बिन पूरो काम करनो और सरकार जो है प्रोग्राम चलावे गांवों रे संग प्रशासन गांवों रे संग मैं आप बात कही को प्रशासन आम आदमी के साथ और आम आदमी प्रशासन के साथ वो भी अपन काम करना और बाकी जैसे लड़कियां है वे कम पढ़ी लिखी है मान लो तो बिन माते पक्को पूरो फोकस करना है ये सब काम एड़ा करना जिन्हों सोसाइटी में लोगों रो जीवन स्तर ऊंचो बढ़े और एक दिन हफ्ते में एड़ो राखनो जिन्हों डायरेक्ट लोग थाने आन फटाफट मिल सके साहब मारे आ समस्या है तो थे भी ने किकर निराकरण कर सको तो मैं चाहूँ यार छोटा छोटा काम अगर करो तो अपन ने बड़ी मंजिल जरूर मिल जाए साहब। बहुत बड़ी बात बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं एक शख्स से बात करूंगा जो आप रहते क्लासमेट भी रिया है और सिस्टर भी है अब ये खुद ही बतावला कि एक्चुअली यार व्यवहार की करो आप बचपन से जानो हो यार साथ में पढ़ा भी लिखा हो बिल्कुल कई लग रहा आज जो हासिल करे है तो इन टाइप का हाँ बचपन में पढ़ाई लिखाई में या कोई बहुत शरारती है यूं मतलब ये मेरे चचेरा भाई है पर ये शुरू से ही पढ़ाई में तो हमारे बहुत हेल्दी कंपटीशन था पर ये नंबर तो रोज ज्यादा ही लेके आता था पढ़ते थे हमारे कंपटीशन ऐसे था कि हमारे घर ऐसे पास में थे छोटी दीवार थी तो एक दूसरे का पहले गांव में सब दिखता था कि इधर लाइट है कि नहीं है तो ये सुबह जल्दी उठता था तो ये 4 बजे उठता तो मेरे को ये लग रहा हाँ अभी तक तो राजू पढ़ रहा है जल्दी उठ गया तो मेरे को तो पढ़ना है चाहे बोले पढ़े आए नहीं आए मैं इसको दे के कंपटीशन में पढ़ती थी लेकिन ये शुरू से होनहार था और पूरा अपना होमवर्क वगैरह राइटिंग वगैरह सब इसकी ज्यादा अच्छी थी पर मैं इसको देख के मैं भी पढ़ती थी तो आज मैं भी नर्सिंग ऑफिसर बन गई बहुत अच्छी आज जो बन गए हैं तो आपको दुख तो बहुत हो रहा होगा। नहीं दुख नहीं मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बस हम जैसे भाई भी है और क्लासमेट है तो फिर और भी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा भी है जो आगे पता अगर हमारा भी कभी काम होगा ऐसा कुछ होगा तो हमारा भाई है भाई वहाँ पे बिल्कुल मेरे को शुरू से ही बहुत ज्यादा शौक था कि मेरे घर के सामने लाल बत्ती की गाड़ी खड़ी हो और ये मेरी मनोकामना ये मेरे छोटे जवाई बाबू ने पूरी कर दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये परिवार के लिए बहुत ही अच्छा व्यवहार है इनका सबके लिए बहुत अच्छा है और मैं हमारे फैमिली के लिए तो और भी बहुत अच्छा है इसलिए बहुत बहुत भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण। इन बच्चे ने जो पता पड़े कि आज पापा ने इंटरव्यू लेना आने वाला है तो स्कूल यूनिफॉर्म तक नहीं खोली है खेड़ा कौन है मैं देखूं आज इनके टीवी माता है वाला तो आज इन्हों बात कर ला आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्रिश है। क्रिश क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं बड़े होके क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि कैसे क्रिकेटर होता है कैसे कैसे क्रिकेटर होता है आर्ट से पापा का नाम भी तो होता है पापा नहीं बनना आरएस तो पापा अरे आरएस पापा के लिए आपको थोड़ा बोलना पड़े 2 लाइन या कोई गाना पड़े तो क्या गाओगे आप क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा पापा आरएस ऑफिसर बन चुके हैं। यस मेरे पापा हैं आरएस ऑफिसर। यस और मेरे पापा हैं आप क्या बोलते थे बचपन से? मेरे पापा है विनर। हाँ तेज बोलो आवाज तेज करके आवाज मेरे पापा मैं बोलूंगा था 1 2 3 क्या मेरे पापा है विनर। मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम है राजू और इनका नाम है सुमन और RAS का मतलब होता है राजू एंड सुमन और मैं RAS बन गया साहब ये मतलब
कंप्लीट आ रहे हैं। कंप्लीट आ रहा है तो ये भी सर हमारा बहुत मतलब अच्छा उसमें नाम में है एक्रोनिम्स तो बिल्कुल बढ़िया है। क्या करे ना, ये शादी ब्याह जो है कि पत्नी नो भाग्य भी उन्हें फर्क पड़ा करे। बिल्कुल। आप इन चीज ने मानो, आप जो शादी से पहले जो लाइफ थी और बाद की लाइफ है उनमें हाँ मैं तो मानना ही पड़े ना, मैं तो छोटो जन मारे हगई हुई है। अच्छा। मैं तो हगई हुई है जिन टाइम 5वीं 6वीं में पढ़ता जन, शादी मारे एयरफोर्स रे बाद में हुई है। तो किस्मत तो आपने ध्यान है ना कद बदल जाए कोई ध्यान नहीं है, तो इनमें भी पत्नी रो योगदान पूरो है और आप मन लाग रही हो कि वो भाग्य में बदलने में योगदान तो देवे साहब, तो मैं माननी पड़ी। कैसा लग रहा है आज पापा आपके एक ऑफिसर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और पापा मेरे को लगता था कि बहुत मेहनती है, पूरे दिन पढ़ाई करते थे और शादी में भी हम कभी जाते थे तो वहां पे भी फोन में पीछे चेयर लेके विलोम शब्द पर्यायवाची पढ़ते थे। तो बहुत अच्छा लगा। हिंदी में कमजोर थे क्या आप? है विलोम से ज्यादा पढ़ते थे हिंदी। बनाना पड़ता है। एग्जाम में हिंदी आती थी ना तो वो 200 मार्क्स की, तो वो पढ़ते थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि इतनी मेहनत कर रहे हैं और मुझे लगता था कि मैं भी बड़े होकर मेहनत करूंगा और ये मेरे लिए एक प्रेरणा जैसे है। बहुत बड़ी बात है, एक पिता एक बच्चा के लिए प्रेरणा बन चुका है। आप वैसे बनना क्या चाहते हैं आप आगे चल के? मैं भी आरएएस आईएएस के एग्जाम देना चाहता हूँ बड़े। तो बस आप तो हो जाओ तैयार अभी से है? बहुत जल्दी उम्र में आप कम सबसे कम युवा आरएस बनोगे आप है। तो फिलहाल के लिए आज आप आया था अठे राजू राम जी डूडी साहब जो कि आरएस बना है और आगे चल के जो है अपरा राजस्थान वास्ते प्रदेश वास्ते भी आगे बहुत कुछ करने वाला है अपना जो ही यानी पद ग्रहण करेला। आप खुद सुन रहा था, बता रहा था कि कई कई ये पूरे तैयारी कर चुका है कि कई कई बदलाव लाना यानी। बाकी वही कहना चाहूँ कि आप भी यानी जो जिंदगी है यानी जो कहानी है इनसु सुनकर देखकर आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सको। आप री कहानी एक इंस्पिरेशनल है सभा वास्ते और आप लोगों ने कहीं लग रहा है कमेंट जरूर कर जो, इन वीडियो ने शेयर करो, अपना प्यार विश्वास यूं बरकरार रख जो। मैं हूं आप सागे, आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। धन्यवाद। झलको